हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी लोगों का शिक्षा फॉर नौकरी में। इस वीडियो लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं सी टेट के लिए आंसर की। और ये जो आंसर की है ये सी टेट 21 दिसंबर के लिए आंसर की है, 21 दिसंबर 2021। और इस वीडियो लेक्चर में आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं पार्ट 2 साइंस और मैथ्स के लिए आंसर की हम डिस्कस कर रहे हैं। साइंस एंड मैथ्स के लिए आंसर की रहेगी 21 दिसंबर को जो आपका ऑनलाइन पेपर हुआ था सी टेट का। पार्ट नंबर 2 है ये इस वीडियो का। पार्ट नंबर 1 हम डिस्कस कर चुके हैं जिसमें हम लोग 30 क्वेश्चंस को डिस्कस कर चुके हैं। रिमेनिंग क्वेश्चन इस वीडियो लेक्चर में डिस्कस करेंगे, तो मेक श्योर आप वीडियो को लास्ट तक देखना। और अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा तो लिंक ऊपर आई सेक्शन में मिल जाएगा और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जरूर चेक कर लेना और टेलीग्राम पर जरूर कनेक्ट करना। स्टार्ट करते हैं अपनी आज के वीडियो, और इसमें हम मैथ साइंस के काफ़ी हद तक पूरे क्वेश्चन को कवर अप कर लेंगे सी टेट 21 दिसंबर के। क्वेश्चन 40 बोलता है 500 ml of mustard oil is kept in a jar of 2L capacity. The pressure exerted by this fluid is आपको बताना है कि 500 ml का एक मस्टर्ड ऑयल है जो एक जार में रखा गया है जिसकी कैपेसिटी 2 लीटर है। तो इसके द्वारा लगाया गया प्रेशर, यानी कि फ्लूइड जो ऑयल है इसके द्वारा लगाया गया प्रेशर ओनली वन साइड, एक साइड में होगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा, अपवर्ड में होगा, या ऑल द डायरेक्शन। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 4 कि भाई जो फ्लूइड है वो सभी दिशाओं में जो है अपना प्रेशर लगाता है। तो ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 40। नेक्स्ट बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 41 के साथ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट, इनमें से कौन सा गलत है ये बताना है। कैमोफ्लाज इज अ टाइप ऑफ एडेप्शन, सही है। लॉन्ग टाइम एडजस्टमेंट टू द सराउंडिंग लीड टू द एडेप्शन, ये भी ठीक है। हाइबरनेशन इज एक्लिमेटाइजेशन या एक्लिमेटाइजेशन इज टेम्पररी एडजस्टमेंट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3। जो हाइबरनेशन और एसिमिलाइजेशन है ये दोनों ही अलग टर्म्स हैं। ये बोल रहे हैं हाइबरनेशन इज एसिमिलाइजेशन, बट ऐसा नहीं है, इसलिए हमें यही बताना है कौन सा इनकरेक्ट था। तो जो इनकरेक्ट है ऑप्शन नंबर 3 है हमारे पास में। बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 43 के साथ में। द पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगल इज 104 सेंटीमीटर। द रेशियो ऑफ लेंथ एंड ब्रेथ इज 8:5। द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल इज, आपको बताना है कि एरिया क्या होगा। पेरीमीटर दिया है, पेरीमीटर की वैल्यू कितनी है, P इज इक्वल टू 104 सेंटीमीटर। लेंथ और ब्रेथ का रेशियो यानी कि L बाई बी इज इक्वल टू कितना गिवन है, 8/5। पेरीमीटर का फॉर्मूला लगा देना है यहाँ पर रेक्टेंगुलर की, P इज इक्वल टू 2L प्लस बी होता है पेरीमीटर का फॉर्मूला। पेरीमीटर हो गया आपका 104 इज इक्वल टू 2L प्लस बी। अब यहाँ से रेशियो निकाल लो आप। सपोज यहाँ से अगर आप L की वैल्यू निकालते हो तो L हो जाएगा 8b/5, यहाँ पर वैल्यू रख दो ले जाके 2L प्लस 8b/5। तो भाई देखो ठीक है, अभी हमने क्या किया यहाँ पे L की टर्म्स में रखना था, तो यहाँ क्या आ जाएगा, B आ जाएगा। तो भाई यहाँ से हमारे पास वैल्यू आ जाएगी B की वैल्यू आ जाने के बाद हमें सिंपल क्या करना है, एरिया निकालना है। एरिया इज इक्वल टू L इंटू बी। तो भाई आपको यहाँ से आपको B की वैल्यू निकल जाएगी। B की वैल्यू निकल जाएगी तो फिर दोबारा से आप पेरीमीटर वाले फॉर्मूले में इक्वेशन रख देना, वहाँ से आपकी L की वैल्यू आ जाएगी। तो एरिया हमें कैलकुलेट करना था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 आएगा, 640 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया निकल जाएगा। नेक्स्ट पढ़ते हैं भाई क्वेश्चन नंबर 44 पर। विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट ए सेट ऑफ मिक्सचर, इनमें से कौन सा एक सेट ऑफ मिक्सचर है, क्वेश्चन नंबर 44 में डिस्कस किया जा रहा है। तो राइट आंसर है हमारे पास ऑप्शन नंबर 3, एयर, मिल्क, सोप, फॉर्म, सॉयल, सी वाटर। ये सारे के सारे क्या है, मिक्सचर्स हैं भाई। तो करेक्ट आंसर है हमारे पास ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट पढ़ेंगे भाई क्वेश्चन नंबर 45 से। क्वेश्चन नंबर 45 बोलता है भाई विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एडवांटेज ऑफ यूनिट प्लानिंग, इनमें से कौन सा एक यूनिट प्लानिंग की एडवांटेज नहीं है, ये आपको बताना है। तो राइट आंसर जो रहेगा इसमें से दैट इज ऑप्शन नंबर सेकंड इज द राइट आंसर। इट हेल्प्स स्टूडेंट टू मैनेज देयर टीचिंग लर्निंग एक्सपीरियंस। तो भैया देखो यूनिट प्लानिंग जो है टीचिंग लर्निंग एक्सपीरियंस स्टूडेंट के द्वारा मैनेज करने के लिए नहीं होता। रिमेनिंग जो है वो सारे के सारे सही हैं, लेकिन जो अभी हमने ऑप्शन नंबर 2 देखा है वो सही नहीं है विद रिस्पेक्ट टू, अगर मैं बात करूं यूनिट प्लानिंग के रिस्पेक्ट में। ठीक है भाई, बात क्लियर होगी। तो ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। 2 के लिए हम जाएंगे, 2 बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट बढ़ते हैं भाई आगे क्वेश्चन नंबर 46 के साथ में हमारे पास है। तो देखो एक लाइन ए बी है जो पॉइंट ओ पर लाइज करती है। रे ओ ए सी इज ड्रॉन फ्रॉम द पॉइंट सी। आपको सिंपली बताना है एक लाइन ये है हमारे पास, क्या है, ए बी लाइन है, इस पर एक पॉइंट ओ है, यहाँ पर दूसरी लाइन डाल दी जाती है, ये है ओ सी। तो ये पूछ रहे हैं एंगल ए ओ सी और एंगल बी ओ सी, यानी कि ये दोनों और ये दोनों एंगल कैसे होंगे, लीनियर पेयर होंगे, या एंगल ए ओ बी और एंगल बी ओ सी एडजेसेंट एंगल होंगे। तो भाई देखो सही स्टेटमेंट जो है ऑप्शन नंबर ए है। जो एंगल ए ओ सी इस वाले एंगल की हम बात कर रहे हैं, और एंगल ये कैसे कहलाएंगे, लीनियर पेयर कहलाए जाते हैं। तो राइट आंसर क्या हुआ हमारे ऑप्शन नंबर 46 के लिए, ऑप्शन नंबर 2 ओनली ए इज ट्रू।
बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ में। मैं यहाँ पर क्लास 8 का मैथमेटिक्स क्लासरूम, इसमें रश्मि सॉल्व करती है एक प्रॉब्लम। इस इक्वेशन को आपको प्रूफ करके लाना है यदि आपको दिया है A/B = C/D। ठीक है, तो जो रश्मि है वो इस इक्वेशन से स्टार्ट करती है और क्या निकाल के लेके आती है, A/B + C/D। तो ये किस प्रकार का सॉल्यूशन हुआ, कौन से मेथड रश्मि अप्लाई कर रही है, प्रूफ बाय कॉन्ट्रडिक्शन, इंडक्टिव मेथड, डिडक्टिव मेथड या एनालिटिक मेथड। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर थर्ड। यहाँ पर ये डिडक्टिव मेथड का इस्तेमाल कर दिया है इन्होंने। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 48 के साथ। निम्नलिखित में से कौन सा एक उदाहरण दैनिक जीवन में उदासीनीकरण का नहीं है। ये नीचे रिएक्शन दी गई है, आपको बताना है कौन सा एक एग्जांपल उदासीनीकरण का नहीं है। आयरन पर जिंक की परत, आपको पता है कैसी रिएक्शन है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। अम्लीयता के लिए मिल्क ऑफ मैग्नीशियम का उपयोग, वही ये चींटी के काटने पर बेकिंग सोडा को रगड़ना, ऑप्शन नंबर 3। ये कैसे है, न्यूट्रल करने के लिए। भाई अगर आपके चींटी काट लेती है और आप बेकिंग सोडा को रगड़ते हैं तो उसका जो पेन होता है वो कम हो जाता है। तो ये कैसी है, उदासीनीकरण, न्यूट्रलाइजेशन। ऑप्शन नंबर थर्ड इज द राइट आंसर। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 49 के साथ में। अब क्वेश्चन नंबर 49 में बोला है हरी टेक्स आउट ऑफ ग्लास ऑफ बॉटल एंड प्लास्टिक। कहने का मतलब है एक बॉटल कैसी है, ग्लास की है, दूसरी बॉटल कैसी है, प्लास्टिक की है। इन दोनों बॉटल्स को जो है फ्रिज में रखा गया है और फ्रिज से निकालने के बाद इन दोनों का टेम्परेचर मेजर करके रखा गया है। तो आपको बताना है कौन सी बॉटल ज्यादा देर तक, व्हाट इज द मोस्ट लाइकली टेम्परेचर ऑफ द वाटर, ग्लास बॉटल। दोनों में पानी भरा हुआ है, आपको बताने की किसका पानी जो है कैसा रहेगा, मच मोर देन 100 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी कि ग्लास बॉटल जो है ज्यादा रहेगी। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। देखिए जो ग्लास में की बॉटल है इसमें पानी भरा है उसका टेम्परेचर ज्यादा ठंडा रहेगा एज कंपेयर टू द लेस, सॉरी मोर पे नहीं जाएंगे, ऑप्शन नंबर थर्ड, एज कंपेयर मच लेस देन 10 डिग्री सेंटीग्रेड, हायर नहीं लेस बोलेंगे, इक्वल नहीं रहेगा भाई, ज्यादा रहेगा। ग्लास की जो बॉटल होगी उसका ज्यादा रहेगा एज कंपेयर टू द प्लास्टिक बॉटल। तो ऑप्शन नंबर थर्ड इज द राइट आंसर। नेक्स्ट बढ़ते हैं भाई क्वेश्चन नंबर 50 के साथ में। विच ऑफ द फॉलोइंग मेजर्स यू कैन टेक टू प्रिवेंट द कॉन्सेप्चुअल एरर इन मैथमेटिक्स, यानी कि कॉन्सेप्चुअल एरर को, कॉन्सेप्चुअल मिस्टेक्स को रिमूव करने के लिए आप कौन सा चीजें प्रिवेंट करेंगे, कौन सी चीजें नहीं करेंगे। तो 50 के लिए राइट आंसर है ऑप्शन नंबर थर्ड। और ऑप्शन नंबर थर्ड क्या बोलता है, ए, बी एंड सी, कि भाई आप हैंड्स ऑन एक्टिविटी करवाएंगे, बिल्कुल सही है। प्रोवाइड ए रिच मैथमेटिक एनवायरनमेंट, ठीक है जी। प्रोवाइड ओपन एंडेड क्वेश्चंस देंगे आप बच्चे को, बिल्कुल सही है। प्रमोट द यूज ऑफ कैलकुलेटर, जी नहीं, यूज ऑफ कैलकुलेटर आप नहीं करेंगे। कॉन्सेप्चुअल एरर को अगर रिमूव करना है आपको तो भाई बच्चों को ओपन एंड क्वेश्चन दीजिए जिससे बच्चे ज्यादा से ज्यादा डिस्कस कर सके। एक रिच एनवायरनमेंट दीजिए उनको और हैंड्स ऑन एक्टिविटी आपको पता ही है ज्यादा से ज्यादा प्रमोट करनी है। तो थर्ड इज द राइट आंसर। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 51 के लिए। यहां पर क्वेश्चन पूछा गया जॉर्ज पोला आर द 4 स्टेप्स इन प्रॉब्लम सॉल्विंग। तो प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड बताया इन्होंने जॉर्ज ने, तो इनका जो है क्या क्या प्लान है ये आपको हमें बताना है, इनको अरेंज करना है। तो 51 के लिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर थर्ड। पहले आता है इनके अकॉर्डिंग कि पहले आप समस्या को समझिए, अंडरस्टैंड करें, अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम, उसके बाद एक प्लान बनाए उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का। नेक्स्ट कैरी आउट द प्लान, जो आपने प्लान बनाया उसको एग्जीक्यूट करें। और डी लुक बैक, की पूरी प्रॉब्लम को एक बार समराइज करें। तो ऑप्शन नंबर थर्ड इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 52, अकॉर्डिंग टू द नेशनल करिकुलम 2005 स्कूल मैथमेटिक्स मस्ट टेक्स प्लेस इन ए सिचुएशन वेयर। एनसीएफ 2005 के अकॉर्डिंग जो है स्कूल मैथमेटिक्स मस्ट टेक्स प्लेस ए सिचुएशन के, इनकी जो गणितीय स्कूल्स में जो गणित लगाया जाता है वो क्या सिचुएशन क्रिएट करता है बच्चों की लाइफ में। तो राइट आंसर है यहां पर ऑप्शन नंबर 52 का ए, रियलाइज मैथमेटिक्स एज ए पार्ट ऑफ देयर लाइफ। तो देखो भैया स्कूल लाइफ में जो पढ़ाया गया मैथमेटिक्स है वो एज ए पार्ट ऑफ लाइफ एक्सपीरियंस को गेन करने के लिए पढ़ाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 53, विच ऑफ द फॉलोइंग एनवायरमेंटल फैक्टर इंपैक्ट द रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन मोस्ट, यानी कि ट्रांसपिरेशन वाष्पोत्सर्जन की दर को कौन सा फैक्टर सबसे अधिक प्रभावित करता है। ह्यूमिडिटी, वाटर टेबल, अमाउंट ऑफ सनलाइट या फिर टेम्परेचर। राइट आंसर रहेगा एटमॉस्फेरिक या रिलेटिव ह्यूमिडिटी सबसे ज्यादा प्रभावित करती है रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन को। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 54, भाई इक्वेशन दी है -45 मल्टीप्लाई बाय 109 इज नॉट सेम एज, कि इसके जैसा दूसरा नहीं है ऑप्शंस में। तो देखो -45 100 + 9 इसको सॉल्व करोगे क्या आएगा आपका -45 और मल्टीप्लाई बाय 100 + 9 109 सेम है। और दूसरी अगर मैं बात करूं यहाँ पर भी 100 + 9 आप करोगे 109 और ये भी माइनस, तो ये भी सेम आ गया आपका।
माइनस माइनस 45 इंटू 109, ये भी सेम हो गया। क्या सेम नहीं है? ऑप्शन नंबर 4। तो 4 इज द राइट आंसर, यही पूछा गया था, नॉट लगा था क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 55। भाई वीडियो पसंद आ रही है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आगे भी बहुत सारी वीडियोस आने वाली हैं सीटेट आंसर की के लिए। अलग अलग डेट्स पे आप हम लोग सारी चीज़ों को डिस्कस करेंगे, तो मेक श्योर आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और टेलीग्राम पर जरूर कनेक्ट कर लेना, और जरूर कॉमेंट करना आप लोग कि हाँ भाई आपको वीडियो से कितने क्वेश्चन जो है आपके सही हुए हैं। आपने स्कोर भी कॉमेंट डाउन कर सकते हो। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू, आपको बताना है इनमें से कौन सा ट्रू नहीं है। किसके बारे में बात हो रही है यहाँ पर? नंबर ऑफ सेल्स इन एन एलिफेंट इज मोर देन द नंबर ऑफ सेल्स इन अ मंकी। दूसरा है साइज ऑफ ए सेल इन एन एलिमेंट इज लार्जर देन द साइज ऑफ ए मंकी। शेप ऑफ द सेल इन एन एलिफेंट इज डिफरेंट फ्रॉम द शेप ऑफ द सेल इन अ मंकी। तो राइट आंसर है, क्वेश्चन नंबर हम डिस्कस कर रहे हैं 55। तो 55 के लिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 रहेगा। जो इनमें से क्या पूछा गया है? नॉट ट्रू, जो सही नहीं है। जो सही है वो है हमारे पास द साइज ऑफ द सेल इन एन एलिफेंट इज लार्जर देन द साइज ऑफ ए सेल इन अ मंकी। ठीक है, जो सही नहीं है वो है हमारे पास ऑप्शन नंबर ए एंड सी। द नंबर ऑफ सेल इन एन एलिफेंट इज मोर देन द नंबर ऑफ सेल इन अ मंकी। द शेप, भाई देखो यहां पर शेप के बारे में कोई भी रोल नहीं है, तो हमारे पास करेक्ट आंसर जो आएगा दैट इज ऑप्शन नंबर 3 आएगा। ए एंड सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, रीड द स्टेटमेंट। ए ब्लॉक ऑफ वुड इज फ्लोट ऑन वाटर, कहने का मतलब लकड़ी का एक फट्टा जो है पानी पर तैरता है। बी स्टेटमेंट दिया है द डेंसिटी ऑफ वुड इज लेस देन द वाटर। फिर दोनों स्टेटमेंट सही है। अब नीचे देख लेते हैं क्या ए क्या है, एक ऑब्जर्वेशन है, और बी क्या है, इन्फ्रेंसेस है। बिल्कुल सही है, स्टेटमेंट नंबर 4 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 57 पर। पूछा गया है कि क्लासरूम एनवायरनमेंट प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन ओवरकमिंग द मैथमेटिक्स एंजाइटी अमंग द लर्नर। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इंडिकेटिव मेथड क्लासरूम फ्री फ्रॉम एंजाइटी। कहने का मतलब है कि मैथमेटिक्स क्लास जो है डर से और एंजाइटी से फ्री हो लर्नर्स के लिए, इसके लिए एक टीचर को क्या करना चाहिए? तो राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर 57 का ऑप्शन नंबर ए, सी और डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। स्टूडेंट पोजिंग प्रॉब्लम सॉल्विंग रिलेटेड टू डेली लाइफ्स। टीचर एंगेजिंग मीनिंगफुली विद एवरी चाइल्ड इन द क्लास। ठीक है, आपको क्या करना है? ऑप्शन स्टेटमेंट 2, स्टेटमेंट सी और डी बिल्कुल सही है। ए सेंस ऑफ फेलियर इन द मैथमेटिक्स, ये आपको डेवलप नहीं करना क्लास में। प्रोडक्ट ओरिएंटेड असाइनमेंट एट रैंकिंग नहीं करनी है आपको बच्चे की उनके परफॉर्मेंस के बेसिस पे। इससे क्या होगा? बच्चे नर्वस हो जाएंगे, उनमें फियर और एंजाइटी डेवलप होगा मैथमेटिक्स के रिगार्डिंग। आपको वो काम करना है जो उनको कंफर्टेबल बनाए। तो सी और डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 58। अ स्टूडेंट प्रिपेयर्ड ए रिपोर्ट कार्ड अबाउट ए गार्डन विजिट in which she writes unnoticed most of the plant and tree were without flower and fruits। कहने का मतलब है कि एक बच्चे को एक क्या दिया गया? रिपोर्ट करने के लिए दिया गया है कि भाई जो प्लांट्स हैं उन पर जो है फ्लावर्स और फ्रूट्स नहीं है। तो बच्चा क्या कर रहा है? नोटिस कर रहा है हॉट समर में लास्ट 2 और 3 मंथ से कि प्लांट्स पर जो है लीव्स भी नहीं है और फ्रूट्स भी नहीं है। तो इसमें उसकी कौन सी स्किल्स जो है इन्वॉल्व हो रही है? ऑब्जर्वेशन, हाइपोथेसिंग, प्रेडिक्टिंग या एस्टिमेटिंग। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए, इसमें जो है ऑब्जर्विंग, बच्चा जो है अवलोकन कर रहा है, और हाइपोथेसिंग, दोनों ही इन्वॉल्व हो रही है। ए और बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 59। विच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रिलेटरस हैव 4 लाइन ऑफ सिमेट्री एंड ऑर्डर ऑफ रोटेशन सिमेट्री 4। ध्यान देना, तो भाई यहाँ पर जो 4 लाइन ऑफ सिमेट्री किसके अंदर होती है? स्क्वायर के अंदर, यानी कि वर्ग के अंदर होती है। और इसकी रोटेशनल सिमेट्री कितनी होती है? 4। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, स्क्वायर बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट आता है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 60। अकॉर्डिंग टू द नेशनल कैरिकुलम फ्रेमवर्क 2005 ऑल द अबव या ऑल द फॉलोइंग डिफाइन साइंस एक्सेप्ट। पेडागोजी का क्वेश्चन है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4, साइंस इज ऑब्जेक्टिव एंड वैल्यू न्यूट्रल। ऐसा नहीं है, यही पूछा गया था कि 2005 के अकॉर्डिंग इनमें से कौन सा सही नहीं है। तो जो सही नहीं है वो है साइंस इज ऑब्जेक्टिव एंड वैल्यू न्यूट्रल। तो ये हमारे 60 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। एक रिमेनिंग क्वेश्चन और डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर हम 29 को डिस्कस करेंगे, जो हम प्रीवियस वीडियो में मिस कर गए थे। देखिए मैंने काफी सारे क्वेश्चन जो है आप लोगों को कवर अप करा दिया। हो सकता है 2 या 3 क्वेश्चन मेरे से मिस हो गए हो, तो जो मिस हो गए हैं तो यार उनको आप खुद भी कॉमेंट डाउन करके मुझे बता सकते हैं। देखो वहां कॉन्फ्यूजन है इसलिए मैंने उसको मिस कर दिया। यहाँ पर व्हाट इज द मीन ऑफ द मीडियन रेंज एंड मोड ऑफ द ऑब्जर्वेशन। तो ये मीन मोड मीडियन का एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 29। आपको राइट आंसर बताना है। ये आपकी डिजिट्स दी गई है, इसमें आपको मीन बताना है, किसका? मीडियन फाइंड आउट करनी है, रेंज और मोड। जब तीनों को फाइंड आउट करोगे तो राइट आंसर आएगा हमारे पास 21। तो क्वेश्चन नंबर 29 का आंसर 21। भाई जो क्वेश्चन रह गए हैं देखो उनमें थोड़ा सा डाउट है। ऑलमोस्ट मैंने जो है 50 to 55 क्वेश्चंस जो है मैंने डिस्कस कर लिए हैं मैथ साइंस के आंसर की 21 दिसंबर के लिए। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। कितने क्वेश्चन आपके लोगों के सही हुए जरूर कमेंट करके बताना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच।